कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। हरियाणा की बड़ौदा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना महामारी और आचार संहिता की उल्लंघन ना हो, इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एक तरफ तो कोरोना का बढ़ता वार और दूसरी तरफ चुनावी बहार। नवंबर में एक बार फिर से देश में चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना के बीच पहली बार होगा जब देश की जनता अपने नेता चुनेगी। लेकिन ये चुनाव बेहद अलग होने वाले हैं, क्योंकि चुनौती चुनाव नहीं है, इस बार कोरोना भी है। राजनीतिक दलों को सत्ता का रास्ता भी निकालना है और चुनाव आयोग को ऐसी तैयारियां भी करनी है जिससे वोटिंग सुरक्षित हो सके। लिहाजा हरियाणा चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावों को लेकर हरियाणा से 8 IAS, 5 IPS और 13 IRS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 8 IAS है, 5 IPS है और 13 IRS है रेवेन्यू सर्विस के। कि कमीशन चाहता है कि हम केवल फ्री और फेयर चुनाव ही ना कराएं, बल्कि हम फ्री, फेयर और सेफ चुनाव कराएं, सुरक्षित चुनाव कराएं। ये चुनाव बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग के सामने केवल निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती मतदाताओं को ये विश्वास दिलाने की भी है कि वोटिंग सेंटर में उन्हें कोरोना नहीं होगा। बड़ौदा उपचुनाव में आपको पोलिंग पार्टी PPE किट, ग्लव्स और सैनिटाइजर के साथ बैठी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बार 1000 से ज्यादा वोटर एक मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकेंगे। कोरोना से पहले एक मतदान केंद्र पर 1500 वोटर वोट डाल सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, अब वोटिंग की समय अवधि भी बढ़ा दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। साथ ही बड़ौदा में मतदान केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी गई है और ये 280 कर दी गई है। इससे पहले बड़ौदा में 223 वोटिंग सेंटर थे। कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने डिजिटल नामांकन पर जोर दिया है। ऐसा पहली बार होगा जब प्रत्याशी डिजिटल तरीके से नामांकन दाखिल करेंगे। फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। प्रत्याशी को बाद में प्रिंट निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। उनमें नामांकन की जो प्रक्रिया है, नामांकन पत्र भरने का जो काम है और फीस जमा करवाने का जो काम है, उसको डिजिटलाइज करा है। ये पहली बार हो रहा है कि ये कैंडिडेट अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं ऑनलाइन और पूरे डिटेल्स उसमें ऑनलाइन भरने के बाद जो फीस है उसको भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आचार संहिता का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो, इस पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। इसके अलावा भी तमाम इंतजामों को चुनाव आयोग ने पुख्ता कर लिया है और उम्मीद यही है कि कोरोना काल में ये चुनाव ठीक प्रकार से संपन्न हो।